अगर आप जौनपुर के रहने वाले हैं और आपने जौनपुर की दुर्गा पूजा नहीं देखी तो इसे आपका दुर्भाग्य कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि सिराजे हिंद की दुर्गा पूजा देखने के लिए जौनपुर शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के जिले के लोग भी महारानी के अनेक रूपों का दर्शन करने आते हैं। वैसे तो नवरात्रि में देवी की स्तुति तो हर घर में होती है, लेकिन सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडालों का दर्शन करना हर कोई चाहता है। बात जौनपुर शहर के पूजन पंडालों की करें तो यहाँ पर बड़ी महारानी के नाम से विख्यात फल वाली गली की श्री दुर्गा पूजा समिति की अपनी अलग कहानी है। यहाँ की दुर्गा पूजा कैसे शुरू हुई, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। कि इस संस्था की स्थापना वर्ष 1979 में हुई। तब से हमारे संरक्षक मंडल, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे पदाधिकारी की जो बैठक हुई, उसमें एक लोगों के अंदर एक धारणा हुई कि फल वाली गली की प्रतिमा सबसे ऊंची, बड़ी और भव्य बनाई जाए। तो एक सोच हुई और उस सोच को लोगों ने एक संकल्प में बदला और उसके बाद यहाँ की प्रतिमा सबसे बड़ी मानी गई। और आज भी आपसे बता दें कि पूरे जौनपुर की बात तो छोड़िए, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जौनपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल में इतनी बड़ी प्रतिमा तो शायद मैंने नहीं देखा है, और लोगों ने भी कहा भी है। इसीलिए आज भी हम लोग इसको कहते हैं पूर्वांचल की बड़ी महारानी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इसकी भव्यता और इसका बृहद रूप देख करके जौनपुर के लाखों लोग, बाहर के लोग अपने रिश्तेदार नातेदारों को यहाँ पर बुलाते हैं। काफ़ी भीड़ लगती है, लाइन तक लगती है। और वैसे हम लोग प्रयास भी करते हैं कि इसकी भव्यता हमेशा बनी रहे। और जौनपुर का नाम भी होता है फल वाली गली दुर्गा पूजा से। अपने जनपद को गौरवान्वित करने में एक नाम फल वाली गली दुर्गा पूजा का है और हमेशा हम लोग का प्रयास रहता है। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दें आपसे कि हम लोग थोड़ा सा कमी भी महसूस कर, परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इतनी बड़ी प्रतिमा बनती है विसर्जन के लिए, शोभा यात्रा के लिए, लेकिन उसके बाद भी अब हमारे पदाधिकारी, हमारे सदस्य, हमारे यहाँ पर सभी अध्यक्ष, मंत्री, सभी लोगों का एक सहयोग है, यहाँ के लोगों का सहयोग है कि हम लोग इसको अब छोटा कर भी नहीं सकते। ये जितनी ही बड़ी प्रतिमा बनेगी हम लोग का उतना ही नाम होगा। और आज भी यही कारण है कि फल वाली गली दुर्गा पूजा की प्रतिमा सबसे बड़ी है और हमेशा रहने का प्रयास हम लोग करेंगे। फल वाली गली की बड़ी महारानी की प्रतिमा की ऊंचाई प्रतिवर्ष 20 फीट से ऊपर होती है। कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो महारानी की प्रतिमा हर बार बड़ी रहती है। इसके लिए समिति मूर्तिकार के यहाँ अपनी ही बड़ी टाली भेज देते हैं और उसी पर माँ की प्रतिमा का निर्माण होता है। ऐसी मान्यता है कि माँ के दर्शन मात्र से ही भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बार भी बड़ी महारानी अपने दिव्य रूप में फल वाली गली में विराजमान है। समिति के पदाधिकारी बताते हैं, महारानी के दर्शन के लिए शहर के अलावा ग्रामीणांचल और आसपास के जिले के लोग आते हैं। यह तस्वीर है नगर के फलवाली गली ओलनगंज की। यहाँ पर श्री दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों द्वारा बड़ी महारानी की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूजन पंडाल में प्रवेश करते ही आपको मां के विशाल रूप के दर्शन हो जाएंगे, जिसे देखने के लिए लोग जरूर आते हैं। यहाँ का पूजन पंडाल पूरे पूर्वांचल में मशहूर है। यहाँ पर माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा के अलावा भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान कार्तिकेय के अलावा माँ शीतला की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। अब आपको उस प्रतिमा का दर्शन कराते हैं जिसे शायद आपने पूरे वीडियो में मिस किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फल वाली गली की बड़ी महारानी की। श्री दुर्गा पूजा समिति फल वाली गली ओलनगंज अपनी दिव्य और बड़ी प्रतिमा की वजह से यह पूरे पूर्वांचल में मशहूर है। माँ के दर्शन के लिए स्पेशल द्वार की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर आपको टोकन लेकर माँ के चरण पादुका का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। यहाँ पर नवरात्र के अंतिम दिनों में भारी भीड़ उमड़ती है। अब आपको हम कराने
कराने जा रहे हैं फल वाली गली की बड़ी महारानी का दर्शन, जिसका शायद आप इंतजार कर रहे थे। श्री दुर्गा पूजा समिति फल वाली गली में मां की विशाल प्रतिमा बड़ी महारानी के नाम से पूरे पूर्वांचल में मशहूर है। लोग दूर दूर से आसपास के जिलों से भी यहां पर दर्शन के लिए आते थे, लेकिन इस बार आपको फल वाली गली में प्रतिमा नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कोरोना की वजह से अनुमति नहीं मिली और प्रतिमा फल वाली गली से विस्थापित होकर उसी गली के एक कटरीनुमा गली में चली गई है। संस्था के पदाधिकारी ने अपने घर के बाहर मां के पूजन पंडाल को स्थापित किया है। प्रतिमा छोटी है लेकिन दिव्यता उतनी ही है। प्रतिदिन सुबह शाम आरती के साथ भजन कीर्तन में लोग लीन रहते हैं।